जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की इस क्लास में प्लेटफॉर्म बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे और आज के इस क्लास में इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 देखेंगे। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा, तभी क्लास का आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। और इसके पहले जो भी आपका क्लास छूट गया है 1 से लेकर 14 तक, जिसका प्लेलिस्ट स्पेशल बना हुआ है, जाके चेक कीजिएगा। आपको 1 से लेकर जो है ना 14 तक आपको सारा क्लास मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 15। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 15 का पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे, बताइए कौन थे। तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे और संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष और एस.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया था। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी, बताइए। कह रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी, बताइए। तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हरिसेन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि अंगूर की खेती, उपज और कटाई की निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, बताइए। अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बीटी कल्चर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि बैलाडीला की पहाड़ियों बैल के कुबड़ की तरह दिखती है। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि बैलाडीला की पहाड़ियाँ बैल के कुबड़ की तरह दिखती है। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, बताइए। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कहाँ है? जो छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट है ये कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र की एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका को भारत से अलग होता है, बताइए। श्रीलंका जो है भारत से अलग होता है। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी, पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी से क्या होता है? अलग होता है। तो पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी के द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका जो है ना भारत से अलग होता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, बताइए। कह रहा है सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। कहाँ है? तो बिहार में। कहाँ है? तो बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट है ये कह रहा है कि विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है, बताइए। विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है, बताइए। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 23 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 23 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, तो 23 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। और याद रखिए, साहित्यकार विलियम शेक्सपियर के सम्मान में प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है करें, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर की सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी, जिसे कूला कहा जाता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी, जिसे कुल्लह कहा जाता है, बताइए। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। क्या होगा? तो हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है ये कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, बताइए। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है करें, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है, बताइए। करें, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है, बताइए। तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, लिंक्डइन है। क्या है? लिंक्डइन है। नेक्स्ट है करें, निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम कंपनी नहीं है, बताइए। करें, निम्नलिखित में से कौन सी एल्यूमिनियम कंपनी नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नेल्को नहीं है, लेकिन नाल्को है, बाल्को है, इंडाल्को है। चलिए आगे देखिए, करें, निम्नलिखित में से कौन सा राय द्विसदनात्मक है, बताइए। करें, निम्नलिखित में से कौन सा राय द्विसदनात्मक है, बताइए कौन सा राज्य है। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, महाराष्ट्र है। कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र है। ठीक है, नेक्स्ट है ये कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों का भविष्यवाणी की थी, उसमें सम्मिलित थी, बताइए कौन सम्मिलित था। कह रहा है महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश
कारणों की जो है ना भविष्यवाणी की थी उसमें सम्मिलित था? कौन सम्मिलित था बताइए? तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी जो है ना सम्मिलित था। बाढ़, अग्नि और आंतरिक जो है ना कलह भी सम्मिलित था। नेक्स्ट आइए, करा है कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में बनी ही रहती है। यह कथन किस नियम से संबंधित है बताइए? क्वेश्चन कर रहा है कि कोई वस्तु यदि स्थिर या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है, यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है? न्यूटन गति का प्रथम नियम से क्या है तो संबंधित है। नेक्स्ट ये करा है कि 20 मीटर प्रति सेकेंड के एक समान वेग से गतिमान एक कार पर ब्रेक लगाने पर यह 10 मीटर की दूरी चलकर यह विराम में आ जाती है तो त्वरण का मान क्या होगा बताइए? तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, -20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट ये करा कि अस्थायी अवस्था में किसी वस्तु का ताप क्या होता है बताइए? अस्थायी अवस्था में किसी वस्तु का जो ताप होता है क्या होता है? तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, समय के साथ नहीं बदलता है लेकिन वस्तु के अलग अलग परिच्छेदों पर अलग अलग होता है। नेक्स्ट ये करा कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की घटना किससे संबंधित है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना किससे संबंधित है बताइए? तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। एक चलायमान चुंबक एक कंडक्टर के बांध पास में ईवीएफ से जो है ना प्रेरित करता है। ठीक है, तो याद रखिए उक्त विद्युत चुंबकीय प्रेरण वह घटना है जिसमें एक चलायमान चुंबक एक कंडक्टर के बंद पास में ईएमएफ प्रेरित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जुलाई 2024 में भारत ने किस देश के साथ जैविक उत्पादकों के व्यापार के लिए समझौता किया है बताइए? क्वेश्चन कर रहा है कि जुलाई 2024 में भारत ने किस देश के साथ जैविक उत्पादकों के व्यापार के लिए समझौता किया है बताइए? कौन सा देश के साथ किया है? तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ताइवान। क्या होगा? तो ताइवान। नेक्स्ट ये करा कि वर्ष 2025 में प्रयाग पूर्ण महाकुंभ मेला कितने दिनों तक के लिए आयोजित किया गया है बताइए? करा वर्ष 2025 में प्रयाग पूर्ण महाकुंभ मेला कितने दिनों तक के लिए आयोजित किया गया है? तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 45 दिनों के लिए जो है आयोजित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट ये करा केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह द्वारा शुरू की गई भारत की पहली फैशन पूर्वानुमान पहल का नाम क्या है बताइए? क्वेश्चन कर रहा है केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह द्वारा शुरू की गई भारत की पहली फैशन पूर्वानुमान पहल का नाम क्या है? तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विंजियो नेक्स्ट है। क्या है? विंजियो नेक्स्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है बताइए? निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, माही नदी है। कौन सी नदी है? तो माही नदी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से खरीफ की फसलें कौन सी बताइए? खरीफ की जो फसलें हैं कौन सी है? तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कपास, चावल और मक्का क्या है? तो खरीफ फसलें हैं। ठीक है, तो खरीफ फसल जो है ना जून जुलाई में बोई जाती है। और क्वेश्चन पूछा है खरीफ फसलें जो है ना कौन सी महीने में बोई जाती है? तो जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में जो है ना काट ली जाती है। और खरीफ फसल की बात करें कौन कौन खरीफ फसल है? तो धान, गन्ना, कपास, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, ये सब क्या है? तो खरीफ फसलें हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे सूची 1 दिया हुआ, यहाँ पे क्या है? सूची 2 है। कौन सा कप का संबंध किस खेल से, इसके बारे में बताना है। चलिए बताइए, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डूरंड कप का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से है। डेविस कप का संबंध किससे? तो डेविस कप का संबंध जो है लॉन टेनिस से है। ईरानी कप का संबंध किससे? ईरानी कप का संबंध जो है ना क्रिकेट से है। और लेडी रतन टाटा ट्रॉफी का संबंध किससे? तो हॉकी से। उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट आइए, करा कि 1946 के नौसैनिक विद्रोह के बहादुरों को आत्मसमर्पण के लिए किसने तैयार किया था? 1946 के नौसैनिक विद्रोह के बहादुरों को आत्मसमर्पण के लिए किसने तैयार किया था? तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिन्ना और पटेल ने जो है ना तैयार किया था। ठीक है, नेक्स्ट ये करा कि नौसैनिक विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता पर किसकी टिप्पणी थी कि हिंसात्मक कार्रवाई के लिए हिंदू और मुसलमानों का एक होना अपवित्र बात है बताइए? क्वेश्चन कर रहा है कि नौसैनिक विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता पर किसकी टिप्पणी थी कि हिंसात्मक कार्रवाई के लिए हिंदू और मुसलमानों का एक होना अपवित्र बात था बताइए? तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, किसका था? गांधी जी का। तो नौसैनिक विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता पर गांधी जी की टिप्पणी थी कि हिंसात्मक कार्रवाई के लिए हिंदू और मुसलमानों का एक क्या है? एक होना अपवित्र बात है। नेक्स्ट ये करा कि भारत विभाजन के समय विभाजन काउंसिल का अध्यक्ष कौन था बताइए? भारत विभाजन के समय विभाजन काउंसिल का अध्यक्ष कौन था? तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1, लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। नेक्स्ट है निम्न में से किस संशोधन अधिनियम को बंदोबस्त कानून के नाम से जाना जाता है बताइए? निम्न में से किस संशोधन अधिनियम को बंदोबस्त कानून के नाम से जाना जाता है? तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संशोधन अधिनियम 1781 को जो है जाना जाता है।
नेक्स्ट है निम्न में से भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं होती है, बताइए। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं होती है, बताइए। तो 28 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में नहीं होता लेकिन आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा में होता है। ठीक है, तो भारत के गुजरात राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं होती है। देश में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन जो है राजस्थान में होता है, और भारत में चांदी उत्पादन क्षेत्र में कोलार क्षेत्र, कर्नाटक और राजस्थान के जवाब क्षेत्र क्या है, प्रमुख माना जाते हैं। नेक्स्ट आइए, सूर्य का अवलोकन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि सूर्य का अवलोकन करने वाले भारतीय अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आदित्य L1 है। क्या है, आदित्य L1 है। नेक्स्ट सही कर रहा है कि भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है, बताइए। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट सही कर रहा है कि राजनीति शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है, बताइए। राजनीति शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्थगन काल है। क्या है, स्थगन काल है। नेक्स्ट सही करा कि भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह को कब अंगीकृत किया गया था, बताइए। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह को कब से अंगीकृत किया गया है। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी 1950 को जो है ना किया गया है। तो भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अंकित किया गया था। और भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग की अनुकृति जो है ना है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट ये करा कि केंद्र तथा राज्यों के बीच तथा राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह कौन सा है, बताइए। करा केंद्र तथा राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह कौन सा है। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। ठीक है। नेक्स्ट ये करा कि कौन सा कथन जो है ना सत्य है, बताइए। कौन सा कथन सत्य है। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ध्वनि सीधी रेखा में क्या करता है, गति करता है। यही क्या है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है। नेक्स्ट ये करा कि जब किसी वस्तु को रखा जाता है तो हम एक वास्तविक और समान आकार की छवि प्रदान कर सकते हैं, बताइए। किसके बीच। करा कि जब किसी वस्तु को पर जो है ना किसी वस्तु को रखा जाता है, क्वेश्चन कर रहा है कि जब किसी वस्तु को किस पर रखा जाता है तो हमें एक वास्तविक समान और आकार की छवि प्राप्त कर सकते हैं, बताइए। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, अवतल दर्पण पर सी पर रखा जाएगा। ठीक है। तो जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण पर सी पर रखा जाता है तो हमें एक वास्तविक और समान आकार की छवि जो है ना प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है करा कि जूल 1 सेकेंड इनमें से किसका मात्रक है, बताइए। जूल 1 सेकेंड इनमें से किसका मात्रक है। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोणीय संवेग का है। नेक्स्ट है करा कि एपिडिक अम्ल और हेक्सोमेथिलीन डाइएमिडीन के संघनन से कौन सा नायलॉन प्राप्त होता है, बताइए। एपिडिक अम्ल के हेक्सामेथिलीन डाइएमीन के संघनन से कौन सा नायलॉन प्राप्त होता है, बताइए। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, नायलॉन 66 जो है ना प्राप्त होता है। नेक्स्ट है करा कि जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है, बताइए। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, संजय कुमार मिश्रा को जो है नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है करा कि स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, बताइए। स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वप्निल कुशाले को जो है ना सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है करा कि बिहार का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट कौन सा है, बताइए। बिहार का पहला पूछा है कि बिहार का पहला जो है ना ह्यूमनॉइड रोबोट कौन सा है। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सुमेध है। क्या है, तो सुमेध है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला है तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये करा कि नव वर्ष का पारंपरिक त्यौहार आषाढ़ी बीज आषाढ़ महीने में भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, बताइए। करा कि नव वर्ष का पारंपरिक त्यौहार आषाढ़ी बीज आषाढ़ महीने में भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सा एक संविधान का अंग क्या है, तो नहीं है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नांकित में से कौन सा एक संविधान का अंग क्या है, तो नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नीति आयोग नहीं है लेकिन वित्त आयोग है, निर्वाचन आयोग है, अंतर्राज्यीय परिषद है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। 43 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है करा कि देश का 25वां हाईकोर्ट कौन सा है, बताइए। देश का 25वां हाईकोर्ट कौन सा है। तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, तेलंगाना हाईकोर्ट है। क्या है, तेलंगाना हाईकोर्ट है। नेक्स्ट है करा कि विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, बताइए। विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10 जनवरी को जो है ना विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है। और 14 सितंबर को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, या दोनों पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये करा कि रेशम का कीड़ा सिल्क वॉर्म
अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु को पैदा करता है? रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका। क्या होगा? कोशिका। तो रेशम कीड़ा अपने जीवन चक्र के कोशिका चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है और रेशम का उत्पादन जो है ना सेरीकल्चर कहलाता है। और रेशम मुख्यतः जो है ना प्रोटीन का क्या होता है? बना होता है। और रेशम के जो है ना मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, ईरी, मलबरी, तसर और क्या होता है? मूंगा होता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि पर्वत एवं पहाड़ के बीच भूमि को जो है क्या कहते हैं? बताइए, पर्वत एवं पहाड़ के बीच भूमि को क्या कहते हैं? तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बताइए, सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा देश है? तो चीन है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? बताइए, कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नवाज शरीफ था। कौन था? नवाज शरीफ था। ठीक है, तो कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? नवाज शरीफ था। और कारगिल जो युद्ध हुआ था मई से जुलाई 1999 के मध्य हुआ था और प्रत्येक वर्ष जो है ना 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि एस्किमो के घर बने होते थे, किसके बने होते हैं? तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, वर्फ के जो है ना बने होते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? बताइए, लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, परिवार कल्याण से है। किससे है? तो परिवार कल्याण से है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि पृथ्वी के क्रस्ट में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? बताइए, पृथ्वी के क्रस्ट में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन जो है ना पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि गाँव के पशु मेलों में पंजीकरण शुल्क से किए आय होती है? बताइए, कह रहा है गाँव के पशु मेलों में पंजीकरण शुल्क से किए आय होती है। कौन सा आय होती है? किसका होता है? तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ग्राम पंचायत। क्या होगा? तो ग्राम पंचायत। तो गांव के पशु मेलों में पंजीकरण शुल्क से किए गए आय ग्राम पंचायत की होती है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि इनमें से कौन से अवंध हाइड्रोकार्बन के कार्बन परमाणु के बीच बनते हैं? बताइए, कह रहा है इनमें से कौन से अवंध हाइड्रोकार्बन के कार्बन परमाणु के बीच बनते हैं? तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सहसंयोजी अवंध है। क्या है? तो सहसंयोजी अवंध है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि K2Cr2O7 का अम्लीय माध्यम में रंग कैसा होगा? K2Cr2O7 का अम्लीय माध्यम में रंग कैसा होगा? बताइए, तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा? नारंगी होगा। क्या होगा? तो नारंगी होगा। तो K2Cr2O7 का अम्लीय माध्यम में रंग क्या होगा? नारंगी होता है। और इसका जो है ना पोटेशियम डाइक्रोमेट प्रबल ऑक्सीकारक है, यह दूसरे यौगिक को ऑक्सीजन देता है। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि किस अधातु का घनत्व सर्वाधिक होता है? बताइए, किस अधातु का घनत्व सर्वाधिक होता है? तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोरॉन का होता है। किसका होता है? बोरॉन का होता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि स्वचालित वाहनों से निकलने वाली गैसों का प्रकाश रासायनिक परिवर्तन द्वारा कौन से प्रदूषक उत्पन्न होते हैं? क्वेश्चन कह रहा है कि स्वचालित वाहनों से निकलने वाली गैसों के प्रकाश रासायनिक परिवर्तन द्वारा कौन से प्रदूषक उत्पन्न होते हैं? बताइए, तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, O3 और जो है एवं PAN उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, तो स्वचालित वाहनों से निकलने वाली गैसों के प्रकाश O3 एवं PAN से रासायनिक परिवर्तन द्वारा प्रदूषक उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि थावे महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? बताइए, थावे महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? सबको पता है कहाँ किया जाता है? बिहार। बिहार का जो है ना थावे महोत्सव बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है और यहाँ का जो मंदिर है ना बहुत महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पे आप लोग जाया कीजिए। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला का नाम क्या है? बताइए, भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला का नाम क्या है? तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आदित्य L1 है। क्या है? आदित्य L1 है। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है किसके द्वारा नई दिल्ली में भारत जलवायु फोरम 2025 में भारत क्लीन टेक विनिर्माण प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है? बताइए, क्वेश्चन कर रहा है किसके द्वारा नई दिल्ली में भारत जलवायु फोरम 2025 में भारत क्लीन टेक विनिर्माण प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है? बताइए, किसने किया है? तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पीयूष गोयल ने किया है। कौन किया है? पीयूष गोयल। नेक्स्ट ये कह रहा है कि हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को कहते हैं, क्या कहते हैं? हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को क्या कहते हैं? तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाद्री कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमाद्री कहते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि सनी डेज किसके द्वारा लिखा गया है? सनी डेज जो है ना किसके द्वारा लिखा गया है? तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुनील गावस्कर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि क्या कहलाती है? लाल बहादुर की जो शास्त्री की समाधि स्थल है उसको क्या बोलते हैं? बताइए।
तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विजय घाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विजय। विजय जब होता है तो मुंह भरा क्या होता है? लाल हो जाता है। तो क्या होगा? विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि प्रसिद्ध भारतीय जो है ना किस खेल का नाम बिहू है, बताइए। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, प्रसिद्ध भारतीय नृत्य का नाम क्या है? तो बिहू है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये कह रहा है कि सेवन हिल्स का नाम किस शहर को दिया गया है? सेवन हिल्स नाम किस शहर को दिया गया है, बताइए। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रोम को दिया गया। किसको दिया गया है? रोम को दिया गया है। नेक्स्ट है कर सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ है, बताइए। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ है? तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा। चंद्रमा पर है। कहाँ है? चंद्रमा पर है। तो सी ऑफ ट्रंक्विलिटी चंद्रमा पर क्या है? स्थित है। चंद्रमा का पिछला भाग हमेशा अंधकार में डूबा रहता है, जिसे शांति का सागर कहते हैं। ठीक है, और चंद्रमा पर जल रही क्षेत्र को तूफान का महासागर कहा जाता है, ओशियन ऑफ स्टॉर्म्स कहा जाता है। नेक्स्ट सही करा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 किसे प्रस्तावित करता है, बताइए। करा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 किसे प्रस्तावित करता है? तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, समान अधिकार को जो है ना प्रस्तावित करता है। तो अनुच्छेद 15 समान अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। ठीक है, और याद रखिए कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में अमेरिका से लिया गया, अ से अधिकार, अ से अमेरिका। नेक्स्ट है करा कि वियना राजधानी है किसकी, बताइए। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो वियना है। और बेल्जियम की राजधानी बोलेगा तो कहाँ है? तो ब्रुसेल्स है। कोलंबिया की राजधानी बोलेगा तो कहाँ है? बोगोटा है। इटली की राजधानी बोलेगा तो कहाँ है? तो रोम है। ठीक है, नेक्स्ट ये करा कि दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है, बताइए। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है? तो रैंड है। नेक्स्ट ये करा निम्नलिखित में से सोने की खान के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, बताइए। निम्नलिखित में से सोने की खान के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जोहान्सबर्ग है। कौन सा स्थान है? जोहान्सबर्ग है। और जोहान्सबर्ग कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है। नेक्स्ट ये करा कि बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, बताइए किसका? बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी का है। पटना में स्थित संगी मस्जिद, मनेर स्थित शाह दौलता का मकबरा और पटना में स्थित सैफ खां का मकबरा, ये सभी है। ठीक है, नेक्स्ट है एक रनिन में से कौन भारत संघ के संस्थापक थे, बताइए। रनिन में से कौन भारत संघ के संस्थापक थे, बताइए। तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सूर्यनाथ बनर्जी थे। कौन थे? सूर्यनाथ बनर्जी थे। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि में से कौन गुडेम रंपा विद्रोह से संबंध थे, बताइए। रनिन में से कौन गुडेम रंपा विद्रोह से संबंध थे? तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्लूरी सीताराम राजू। नेक्स्ट है करा कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्रमशः हाइड्रोजन और कार्बन परिवार की समूह संख्याएं क्या है, बताइए। आधुनिक आवर्त सारणी में क्रमशः हाइड्रोजन और कार्बन परिवार की समूह संख्याएं क्या है? तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, समूह 17 है। और समूह कितना है? 14 है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कितना है? 17 समूह है। और कार्बन का बोलेगा तो समूह कितना है? तो 14 है। नेक्स्ट है करा यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है, सूची 1 दिया और यहाँ पे क्या है? सूची 2 है। चलो बताइए अल्ट्रासोनिक का प्रयोग कहाँ करते हैं, बताइए। अल्ट्रासोनिक का प्रयोग क्या होता है? तो ये क्या है? एंडोस्कोपी है। क्या है? एंडोस्कोपी है। और पोजिस्ट्रॉन का प्रयोग कहाँ करते हैं? पोजिस्ट्रॉन का जो प्रयोग करते हैं ब्रेन स्कैन में करते हैं। एक्स किरणें का प्रयोग कहाँ करते हैं? एक्स किरणें का प्रयोग करते हैं होल बॉडी स्कैन में करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग कहाँ करते हैं? एब्डोमिनल स्कैन में करते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 4, 1, 2, 3। याद रखिएगा ना कि अल्ट्रासोनिक्स जो है ना में प्रसव तरंग का उपयोग किया जाता है और एक्सरे का उपयोग जो है ना सीटी स्कैन में भी करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर कांच के रेशों का बना होता है और यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पे क्या करता है? तो कार्य करता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि सिनेवार निम्न में से किसका अयस्क है, बताइए। सिनेवार निम्न में से किसका अयस्क है? तो 76 का सही उत्तर का ऑप्शन नंबर मरकरी का है। किसका है? तो मरकरी का है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचनाएं को क्या कहा जाता है जो श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है? कह रहा है मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचनाएं जिन्हें क्या कहा जाता है जो श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है? तो 77 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, एल्वियोली होगा। क्या होगा? एल्वियोली होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ये कह रहा है कि किसे होम्योपैथिक में उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, बताइए। कह रहा है किसे होम्योपैथिक में उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो 78 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, अर्पित चोपड़ा। क्या है? तो अर्पित चोपड़ा को किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने किस राज्य में अवरक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने किस राज्य में अवरक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है?
तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 झारखंड। कौन सा राज्य किया है? तो झारखंड किया है। नेक्स्ट है करा कि जनवरी 2025 में सोनमार्ग टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया गया? बताइए। जनवरी 2025 में सोनमार्ग का टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया गया है? तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर में किया गया है। नेक्स्ट है करा कि एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? बताइए। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी धौलावीरा से जो है ना प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है करा कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्यताएँ थी? बताइए। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएँ थी? तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी कितने थी? 15 थी। कितने थी? 15। ठीक है। नेक्स्ट है करा कि भारत के संविधान निर्माताओं का मत निम्न में से किससे प्रतिबंधित होता है? करा भारत के संविधान निर्माताओं का मत निम्न में से किसमें प्रतिबंधित होता है? तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी उद्देशिका में होता है। किसमें होता है? उद्देशिका में होता है। चलिए आगे देखिए, मैथ क्वेश्चन दिया, इसको बना लीजिएगा। इसका सोल्यूशन पीडीएफ जो है ना आपको बिहार दरोगा जो होमवर्क सीरीज 4 स्टार्ट हो उसमें आपको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें सारा आपको जो है ना प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा पीडीएफ के द्वारा और सारा सोल्यूशन मिलेगा। उसमें लूसेंट का भी टेस्ट करवाया जाएगा। सारा जो होमवर्क सीरीज जो है ना स्टार्ट होने को है, तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए। उसमें प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गया है और 7500 और 5000 का जो है ना स्टार्ट हो चुका है टेस्ट। तो लास्ट में आपको बता देंगे, सभी लोग सुन के जाइएगा और अच्छे से देख लीजिएगा जिनको बिहार दरोगा का शुरू से तैयारी करना है। तो देखिए 84 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए 85 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है 86 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखिए 87 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी होगा। नेक्स्ट है 88 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखिए 89 देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है, करा कि सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस। यहाँ पे हर फोन कांट बी स्विच ऑफ बाई क्या है? माई फादर। बताइए क्या होगा? तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी माई फादर कांट स्विच ऑफ हर फोन होगा। ठीक है। नेक्स्ट है ये करा कि सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस। यहाँ पे दिया हुआ है कि सी सेड सी मस्ट लीव ऑल द बैड हैबिट्स। सी सेड सी मस्ट लीव ऑल द बैड हैबिट्स। बताइए। तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 सी सेड दैट सी हैड टू लीव ऑल द बैड हैबिट। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 91 करा दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। कमलेश उत्तम अंकों से उत्तीर्ण हो गया। बताइए इसमें कौन सा वाक्य जो है ना गलत है? तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 उत्तीर्ण क्या है? तो गलत है। कमलेश उत्तम अंकों से उत्तीर्ण हो गया। इस वाक्य में उत्तीर्ण शब्द क्या है कि वर्तनी गलत है। इसमें सही वर्तनी क्या होगा? उत्तीर्ण होगा। क्या होगा? उत्तीर्ण होगा। ठीक है। सही वर्तनी क्या होगा? उत्तीर्ण होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? तो गलत है। नेक्स्ट है एक है कि डाइजेस्ट एंजाइम का स्रोत क्या है? बताइए। डाइस्टेट एंजाइम का स्रोत क्या है? बताइए। डाइस्टेट्स एंजाइम का स्रोत क्या है? तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 लाल ग्रंथि है। क्या है? तो लाल ग्रंथि है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है। बताइए कहाँ? न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है। कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है। ठीक है। और न्यूक्लियस के बाहर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया एवं क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। नेक्स्ट है करा कि पादपों में जल के परिवहन में बाष्पोत्सर्जन की क्या भूमिका होती है? बताइए। पादपों में जल के परिवहन में बाष्पोत्सर्जन की क्या भूमिका होती है? तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यह पानी के विसरण को जो है ना बढ़ावा देता है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क वाली संरचना को क्या कहते हैं? भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 अप्सरा या प्लेसेंटा, इसको क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है। तो भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को अप्सरा या प्लेसेंटा कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आंत से पचा और अवशोषित वसा ले जाता है? बताइए क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा आंत से पचा और अवशोषित वसा ले जाता है? तो 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी लसिका। क्या होता है? लसिका। तो लसिका आंत से पचा और अवशोषित वसा ले जाना है। ठीक है, ले जाता है। नेक्स्ट है ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं की क्रियाओं द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं की क्रियाओं द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर क्या होगा? तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है एक इलेक्ट्रिक साइकिलों के माध्यम से ग्रामीण उद्यमियों के लिए टिकाऊ परिवहन पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? इलेक्ट्रिक साइकिलों के माध्यम से ग्रामीण उद्यमियों के लिए टिकाऊ परिवहन पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों होगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है और कन्वर्जेस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा भी जो है ना शुरू किया गया। मतलब MORD और CESL के द्वारा शुरू किया गया है।
नेक्स्ट है ये कह रहा है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI 2024 की दुनिया के शीर्ष 10 सबसे स्वच्छ देशों की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है। कह रहा है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI 2024 की दुनिया के शीर्ष 10 सबसे स्वच्छ देशों की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है। तो 99 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 एस्टोनिया को मिला है। किसको मिला है? एस्टोनिया को मिला है। ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि EPI रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया के सबसे स्वच्छ देशों में की सूची में प्लास्टिक सागर के पास स्थित एक छोटा यूरोपीय देश एस्टोनिया को दुनिया का सबसे स्वच्छ देश माना गया है। और याद रखिएगा ना कि EPI 2024 की रिपोर्ट में इसे 75.3 अंक मिले हैं। ठीक है, और याद रखिएगा कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 2024 में भारत को 180 देशों में जो है 176वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगर भारत का बात करें कितना 176वां स्थान है। चलिए आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 25 फरवरी से 9 मार्च 2025 25 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक धर्म गार्जन नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है। बताइए क्या होगा। और याद रखिए धर्म गार्जन जो अभ्यास होता है ना भारत और जापान के बीच होता है, इसका बोल रहा अभ्यास कहाँ आयोजन किया गया है। तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जापान में जो है ना किया गया है। और धर्म गार्जन जो अभ्यास होता है भारत और जापान के बीच ही होता है। ठीक है, तो ये रहा बिहार दरवा का प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सभी लोग अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। और सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और देखिए इस प्रकार जो है ना देखिए सारा डिटेल PDF आप जो अगर चाहिए आपको, अगर कोई भी क्वेश्चन गलत होता है, अगर चाहते हैं कि हाँ मेरा कौन सा क्वेश्चन मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 51 आपका गलत हो गया, तो इस प्रकार जो है ना आपका सारा डिटेल दिया रहता है, तो अच्छे से पढ़िए। और इसका 20 सोल्यूशन के साथ जो है ना आपको PDF बिहार दरोगा जो होमवर्क सीरीज स्टार्ट हो उसमें दिया जाता है। तो सभी लोग जरूर ज्वाइन कीजिए, आपको 100% जो है ना फ़ायदा होगा। जब ज्वाइन कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कितना मेहनत इसमें करवाया जाता है। तो देखिए बिहार दरोगा का जो है ना 4th न्यू टारगेट होमवर्क सीरीज और प्रैक्टिस सेट बैच स्टार्ट हो गया है। इसमें भी जो अभी जो है ना अभी होमवर्क नहीं है स्टार्ट हुआ है, इसमें सिर्फ प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हुआ है। और आपका ड्यूटी है 7500 और जो है ना 5000 का टेस्ट स्टार्ट हुआ। अभी 7500 का 6 टेस्ट हुआ है और 5000 का भी 6 टेस्ट हुआ है। तो आपको जो है ना इसका PDF वोट आपको सब इसी ग्रुप में मिलेगा। और देखिए इसमें जो है ना आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस से आपका होमवर्क करवाया जाएगा। और इसमें जो है ना ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक भी करवाया जाएगा। और इसमें पहले जो हम स्टार्ट करने वाले हैं जो देखिए प्लेटफॉर्म का बिहार दरोगा PYQ है, इसका जो है ना इसमें 23 सेट दिया हुआ है। तो 23 दिन में इसको जो है ना पूरी तरीके से खत्म करेंगे। डेली पहले हम PYQ करवाएंगे ताकि आपको पता चले कि किस प्रकार बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया है, ताकि इस प्रकार मेरा कौन सा सेट में कितना नंबर आ रहा है। देखिए हमें जो है ना इस ग्रुप में कोई ब्रिलियंट ही हुई, कोई अच्छा मतलब उनका नंबर भी आ रहा होगा, कोई मतलब लो भी होंगे। तो हमें जो है ना सबको ले करके चलना है। तो पहले हम इस बुक को स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस के तौर पे, उसके बाद जो है ना आपका हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो जिनको और ये जो दोनों बुक आपको दिख रहा होगा PYQ का, एक GK का, एक साइंस का, ये आप दोनों बुक जो है ना आपका सैटरडे संडे सर चलेगा। ठीक है, सैटरडे संडे बिल्कुल आपका होमवर्क इस बुक से चलेगा, आपको दिया जाएगा होमवर्क पढ़ने के लिए। और बाकी आपका लूसेंट NCERT लूसेंट का टेस्ट भी होगा क्यूज बोर्ड के द्वारा, और NCERT का भी जो है ना होमवर्क चलेगा। ठीक है, तो अभी स्टार्ट होमवर्क नहीं हुआ, तो जितने भी लोग चाहते हैं कि, और देखिए जितने भी बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट दिया गया है, देखिए खाकी सीरीज और SR क्लासेस, ड्रीम डोज, प्लेटफॉर्म, एडुटेरिया, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, ये सभी प्रैक्टिस सेट आपको इस ग्रुप में जो है ना बारी बारी सब कुछ करवाया जाएगा। तो जिनको भी बिहार दरोगा का शुरू से तैयारी करना है तो 199 पर पेमेंट करके आप इसी जो है ना नंबर देखिए दिया हुआ 75493924 90 पर जो है ना पेमेंट करके, या तो आप QR कोड दिया गया है टेलीग्राम चैनल पे सारा डिटेल दिया हुआ है, तो आप उस नंबर पे पेमेंट करके, इस नंबर पे पेमेंट या तो QR कोड पे पेमेंट करके आप या तो टेलीग्राम चैनल पे जो है ना एक ID दिया होगा राज राहुल 09 उस पर भेज सकते हैं, या तो ये जो है नंबर WhatsApp नंबर है, आप इस पर स्क्रीनशॉट भेज दिएगा। आपको 10 मिनट के अंदर जो है ना ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। तो जिनको भी ज्वाइन करना है, अगर लगता है कि शुरू से हमें तैयारी करना है, तो देखिए ग्रुप अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, सिर्फ प्रैक्टिस सेट और एडुटेरिया 7500 और 5000 का टेस्ट स्टार्ट हुआ है। तो जल्दी से सभी लोग आज ही ज्वाइन कर लीजिए। और आज से जो है ना आपका मतलब लूसेंट टेस्ट लूसेंट का होमवर्क मिल जाएगा। और NCERT सार ये सब जो है ना होमवर्क आपका स्टार्ट होने को है। मतलब कल भी हम सूचना दिए थे टेलीग्राम चैनल पे कि ताकि आपका जो है ना एक आपका जो है ना बहुत 1-2 का कॉल आया था कि शायद आपका जो है ना एक 28 की 32 पोस्ट का बिहार मध्य निषेध का एग्ज़ाम होने वाला है 7 तारीख को, 7 सितंबर को। इस कारण जो है बोल रहे थे बहुत लोग कि ना इसको रोकने के लिए कि थोड़ा सा 4 दिन रोक दीजिए ताकि एग्ज़ाम हम दे दें, उसके बाद जो है ना स्टार्ट कीजिएगा। तो जैसा होगा आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा। बाकी तो आपका प्रैक्टिस सेट और एडुटेरिया 7500 और 5000 का तो टेस्ट स्टार्ट ही है। तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए और अच्छे से जो है ना आप अपना तैयारी को बेस्ट कीजिए। और आज से जो है ना कोशिश पूरा रहेगा, आज से जो है ना आपका PYQ का प्रैक्टिस सेट आपको डाल दिया जाएगा ताकि आप अच्छे से बना लीजिए। अब कितना नंबर आया, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, ताकि PYQ अगर आप लगाइएगा तो उससे पता चलेगा कि हाँ मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है और कौन सा टॉपिक पे हमें ध्यान देना चाहिए। इसलिए जो है ना हम पहले प्लेटफॉर्म का PYQ स्टार्ट करेंगे और आज से जो है ना हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो जल्दी से सभी लोग ज्वाइन कर लिए। 199 पेमेंट करके आप इस नंबर पर जो है ना WhatsApp स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको ग्रुप का लिंक जो है ना आपको मिल जाएगा। ठीक है,
तो सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कीजिए। और देखिए आपका जो है ना टेस्ट आपका नंबर 1 ग्रुप टेस्ट सीरीज होगा, इसको ज्वाइन कर लिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसमें डेली शाम में 3 बजे बिहार दरवा का प्रैक्टिस सेट होता है और आपका 7:30 बजे एडुटेरिया पादर का टेस्ट होता है और रात में 10 बजे एडुटेरिया 7500 का टेस्ट होता है। ये आपका तीनों टेस्ट आपका इसी ग्रुप में होगा। लेकिन लूसेंट का टेस्ट, रेसी साइंस का टेस्ट आपका अलग से प्राइवेट ग्रुप में टेस्ट होगा, ठीक है। और इन सभी का PDF और बोर्ड ना आपको इसी जो ग्रुप ज्वाइन कीजिए इसी ग्रुप में आपका PDF और होमवर्क मिलेगा, ताकि इसको पढ़ करके जो है ना आप अच्छे से टेस्ट दे दीजिए, ठीक है। लेकिन आपका जो ये नंबर 1 ग्रुप टेस्ट सीरीज आपका इसमें 3 टेस्ट होगा, सिर्फ टेस्ट होगा, बाकी PDF और बोर्ड आपका इसी ग्रुप में मिलेगा। तो सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को लाइक कीजिएगा और हर ग्रुप में जो है ना शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी लोग जो है ना इस क्लास को देख पाएँ और अच्छे से जो है अपना तैयारी को बेस्ट कर सकें, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।